पीएम का क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में एक तो पीएम का तरीका है, एक दूसरा तरीका है जिससे थोड़ा सवाल सिंपल हो जाएगा और समझने में आसानी होगी। तो पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट उसके बाद करते हैं। क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, हेज करना चाहती है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को। मतलब उसके पास रिस्क पहले से है, उसने एक ट्रांजेक्शन पहले से किया हुआ है। तो कैसा ट्रांजेक्शन है, उसने एक्सपोर्ट किया हुआ है या इम्पोर्ट किया हुआ है, तो वो बोलता है उसने परचेज की है कब, 1 जुलाई को। अगर परचेज की है तो वो इम्पोर्टर है, और इम्पोर्टर को क्या करना होता है, पेमेंट। और पेमेंट करने के लिए आस्क रेट जरूरी होता है। इस क्वेश्चन में आस्क रेट और बिड रेट की बात नहीं है, पर ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि कौन सा रेट काम आने वाला है। तो आस्क रेट काम आता है ऐसे सिचुएशन में। कितने का पेमेंट करना है, $60,000 का, ठीक है। प्रेजेंट एक्सचेंज रेट क्या है, अभी एक्सचेंज रेट है $1 पे 65 का। पर अगर ये इसको हैच करना चाहता है 6 महीने बाद के लिए, जो उसने डेट दी हुई है कि उसको पेमेंट करना है 31 दिसंबर को, तो फिलहाल स्पॉट का रेट कोई मतलब नहीं रखता। अब ये क्या बोल रहे हैं, वो परचेज कर सकता है फॉरवर्ड रेट $1.64 पे 6 महीने बाद का। मतलब ये जो तारीख दे रखी है, डेट दे रखी है 31 दिसंबर वाली, इसका फॉरवर्ड रेट दे रखा है कितना, 64। कंपनी विल हैव टू मेक अपफ्रंट प्रीमियम। क्या करना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए, उसको अभी 2% देना पड़ेगा। और अगर वो देता है 2%, अभी से दे देता है, तो अगर वो ये इस ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं करता, मतलब फॉरवर्ड रेट में नहीं जाता, तो ना उसको ये 2% देने पड़ते। और जो 2% नहीं देता, वो उसको यूज कर सकता था। तो अब क्या है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह इसको लेंगे। तो अगर वो इसको नहीं देता, उतना पैसा यूज करता, तो 12% से उसको यूज कर सकता। एक तो ये 2% वाली कैलकुलेशन, और उसके ऊपर ये 12% वाली कैलकुलेशन को ध्यान रखना है। अब क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कि जो 31 दिसंबर आ गया और तब की स्पॉट रेट ये वाली है, तो उसको क्या गेन और लॉस होगा, ये कंप्यूट करना है। अब यहाँ पे देखना, ये गेन और लॉस की पूछ रहा है, ये कॉस्ट की नहीं पूछ रहा है। प्रैक्टिस मैट में कॉस्ट निकाल रखी है और गेन और लॉस निकाल रखा है। मैं इसका डायरेक्ट तरीका मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो हमको क्या करना है, एक हमको अ, इस रेट पे फॉरवर्ड रेट मिल रहा है। ये बोलता है जो रेट पे मिल रहा है ना फॉरवर्ड, उस अमाउंट का 2%, मतलब इस 64 का 2% हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो अगर इसका प्रीमियम कितना होता है, 2%, 64 का 2% होता है 1.28, ठीक है। ये तो हमको प्रीमियम देना पड़ेगा। और ये अब ये क्या है, पूरे 60,000 पे करें या सिर्फ $60,000 पे करें, $1 पे, बात तो सेम ही है। तो 1.28 हमको पर डॉलर के हिसाब से प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम इसको 6 महीने यूज करते, यानी प्रीमियम नहीं देते और 6 महीने यूज करते, तो इसका इंटरेस्ट आता है 1.28 इंटू 12%। उसका 6 महीने मतलब डिवाइडेड बाई 2, तो आता है 0.0768 पैसे पर डॉलर, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका, इसका टोटल अमाउंट हो गया 1.3568। ये हमारी कॉस्ट है इस ट्रांजेक्शन में जाने की। तो अगर इसको हम इंटू कर देंगे किससे, 60,000 से, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी फॉरवर्ड, जो ये मतलब जो हम जा रहे हैं फॉरवर्ड की, उसकी रेट आ जाएगी फॉरवर्ड रेट की। तो इंटू 60,000, ये आता है 81,408। बट यहाँ पे हमसे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पूछा है, तो ये कैलकुलेशन करें या नहीं जरूरी नहीं है। अब एक चीज, 64 का तो हमको डॉलर मिलेगा ही मिलेगा, मतलब $1 मिलेगा ही मिलेगा 6 मंथ के बाद। और ये हमारी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी। तो टोटल हमको इफेक्टिव रेट कितनी पड़ जाएगी, 64 प्लस 1.3568। तो हमको इफेक्टिव रेट पड़ेगी 65,383, ये वाली पर डॉलर की, ये इफेक्टिव रेट है। हमको इफेक्टिव रेट पता चल गई, सिचुएशन है, तो हम डायरेक्ट गेन और लॉस निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस मैथ के तरीके से बार बार कॉस्ट कैलकुलेट करना और बार बार उसका गेन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे, अगर 68 का हो जाता है रेट, और हमारे पास तो पहले से ही 65 का है, और हमको उन्हें इम्पोर्टर हमको खरीदना था, तो हम सस्ते में खरीद सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, कॉस्ट। और ये क्या थी, लगनी थी। तो 68 में से फर्स्ट सिचुएशन 65.3568 माइनस करेंगे 653568 माइनस करेंगे, तो आता है 4.6432। मतलब हर डॉलर के ऊपर इतने की हमारा गेन हो गया। तो इसको 60,000 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस टोटल गेन आ जाएगा। तो आता है हमारा टोटल गेन आता है
सॉरी ये 2 है, ठीक है। तो हमारा टोटल गेन आता है 1,58,592 और हम प्रैक्टिस मैच से मैच करें तो ये मैच हो। ऐसे हम सारे फिगर निकाल देंगे। अगर हमको 62 का हो जाता तो हमको लॉस होता, यहाँ पे गेन, हमारे पास इफेक्टिव रेट है, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे गेन, वही उसमें से माइनस करके 60,000 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे लॉस, क्योंकि हमारी इफेक्टिव रेट क्या है 64 नहीं है फॉरवर्ड वाली, ये हम देखें इससे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे तो गेन दिख रहा है, बट एक्चुअल में इफेक्टिव रेट 65.3568 है। तो ये डायरेक्ट तरीका है, इससे हम निकाल सकते हैं और हमको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है।